नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे देव एजुकेशन पॉइंट पे। आज भारत का भौगोलिक विभाजन में मैंने बताया था कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है लगभग 5 भागों में किया गया है। इसमें उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह है, जिसमें उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश समाप्त हो गया है। अब चलते हैं भाग 2, उत्तर भारत का मैदान। इम्पोर्टेंट है, आपने देखना है उत्तर भारत का मैदान। अगर हम उत्तर भारत के मैदान की बात करते हैं तो यह मैदान जो 3 नदी प्रणाली एवं उनके सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। जलोढ़ एक मिट्टी का प्रकार है, तो भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक है। ठीक है, जो उत्तर का जो मैदान है इसमें 3 नदी से मिलकर बना हुआ है। इसमें सिंधु है, गंगा है एवं ब्रह्मपुत्र है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को उत्तर का मैदान कहा गया है। तो इस मैदान की जो लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के बीच में लगभग। ठीक है, तो जो उत्तर का मैदान है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है एवं भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी है। तो पूछता है क्वेश्चन, तो भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा? उत्तर का मैदान है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी प्रतिशत में कौन है? तो जलोढ़ का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर का मैदान है। अब उत्तर के मैदान को भी 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है कि इतने बड़े मैदानों को हम छोटे छोटे करके 3 उपवर्ग में उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं पंजाब का मैदान। जो पंजाब का जो मैदानी क्षेत्र है तो सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। यानी कि जो पंजाब का मैदान है तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम है, सतलज है, ब्यास है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, उससे बना हुआ। तो इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। किससे? पंजाब के मैदान का। यहाँ पर दोआबों की संख्या अधिक है। यहाँ पर दोआबों की संख्या अधिक है। दोआब से मतलब क्या है? दोआब का मतलब ये होता है कि जो 2 नदियों के बीच की दूरी होती है उसे हम दोआब कहते हैं। ठीक है, 2 नदियों के बीच की दूरी को दोआब कहा जाता है। रावी व चिनाव के बीच जो रचना है दोआब कहलाती है। ठीक है, ब्यास व सतलज के मध्य जो दोआब है उसको हम विष्ट दोआब कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, विष्ट दोआब पूछता है। सिंधु व झेलम नदी के मध्य जो दोआब है वह सिंधु सागर दोआब है। पूछता है कि सिंधु सागर दोआब का क्षेत्र किन 2 नदियों के मध्य है? तो सिंधु व झेलम के मध्य। तो विष्ट दोआब किन 2 नदियों के मध्य है? ब्यास व सतलज के मध्य है। ठीक है, इस प्रकार से पूछते हैं चिनाव का प्राचीन नाम क्या है? तो चिनाव का प्राचीन नाम अस्कनी है। रावी का क्या? प्रोसणी है। और झेलम का क्या है? बितस्ता है। ये इनके प्राचीन नाम है। जब नदियों के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान दूसरा भाग है इसका, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये हिमालय तथा मेघालय पठार के मध्य जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो ब्रह्मपुत्र ये उनकी सहायक नदियों के अवसादों से निर्मित है। जो ब्रह्मपुत्र उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उससे बना हुआ ये क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, नदी द्वीप स्थित माजुली नदी द्वीप असम है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है और ये असम में स्थित है। और विश्व का भी सबसे बड़ा माजुली नदी द्वीप है। यह भारत का प्रथम द्वीपीय जिला भी है। कौन? असम। पूछता है भारत का प्रथम द्वीपीय जिला कौन सा? असम है। तो और जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ पर? असम में है। और विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको माजुली नदी द्वीप कहते हैं। ठीक है, अब है गंगा का मैदान। गंगा के हिमालय तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के सहायक नदियों के अवसादों से बना है गंगा का मैदान। अब है आकृति और भिन्नता के आधार पर जो उत्तर का मैदान है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 भाभर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान और खादर का मैदान। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। भाभर का मैदान, इसका जो फैलाव है शिवालिक के निचले हिस्से में है और ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। शिवालिक जो हिमालय का जो निचले वाला हिस्सा है शिवालिक है और शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक है। तो इसका निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? कंकड़, पत्थर या बलुआ मिट्टी द्वारा निर्मित ये भाग है, भाभर का क्षेत्र होता है। और इसमें देखा जाए तो फसल के लिए ज़्यादा उपजाऊ नहीं माना गया है। दूसरा है तराई का मैदान। इसका विस्तार भाभर के दक्षिण में है। तो इसका जो फैलाव है लगभग 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा फैला है और फसलों के लिए उपजाऊ माना गया है। तो जो तराई का मैदान है तरी वाला है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण फसलों के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना गया तराई का मैदान। अब है बांगर का मैदान। तो जो बांगर का मैदान से मतलब होता है, बांगर भी एक प्रकार की मिट्टी है। जो बांगर है यह जलोढ़ मिट्टी का एक भाग है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है।
जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया, एक है बांगर, एक है खादर। तो बांगर जो पुरानी जोड़ से निर्मित जो मिट्टी है उसे हम बांगर कहा गया है। इसका जो विस्तार है, इसका जो फैला हुआ लगभग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में इसका फैला हुआ बांगर। दूसरा है खादर का मैदान, यह भी जलोढ़ मिट्टी का ही एक भाग है। इसका जो फैला हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एवं असम में स्थित है। ठीक है, ये जलोढ़ जो है मिट्टी का एक नया रूप है खादर। अगर हम उपजाऊ की बात करेंगे तो बांगर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है कि खादर मिट्टी, तो याद रखना जो खादर का मैदान है सर्वाधिक उपजाऊ है बांगर के बनस्पति। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो ये मोटा मोटा एक उत्तर का जो मैदान था उससे संबंधित आपकी जानकारी थी। और अब पढ़ेंगे हम भारतीय द्वीप के बारे में। अब है भारतीय द्वीप समूह। द्वीप से मतलब क्या है? द्वीप वह स्थलीय भाग है जो चारों ओर जल से घिरा होता है, उसको द्वीप कहते हैं। यानी कि समुद्र के बीच में कोई टापू क्या कहलाएगा? वह द्वीप कहलाएगा। तो द्वीप को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है निकटवर्ती द्वीप, एक होता है सुदूरवर्ती द्वीप। यानी कि निकटवर्ती द्वीप का तात्पर्य यह है कि जो तट से 10 किलोमीटर के नज़दीक होता है उसको हम निकटवर्ती द्वीप कहेंगे, और जो 10 किलोमीटर से दूर होगा तट से उसको क्या बोलेंगे? हम सुदूरवर्ती द्वीप बोलेंगे। तो अंडमान निकोबार क्या है? एक सुदूरवर्ती द्वीप है, याद रखना। तो अंडमान निकोबार क्या है? एक सुदूरवर्ती द्वीप है। भारत में दो द्वीप समूह हैं। कितने? दो द्वीप समूह हैं। एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप समूह। तो हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी? टोटल 572 है, जिनमें सबसे बड़ा जो है अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार एक संरचनात्मक द्वीप समूह है, याद रखना। कैसा द्वीप समूह है? संरचनात्मक द्वीप समूह। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो अंडमान निकोबार को भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? ये 1 नवंबर 1956 को इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। अंडमान निकोबार में 247 छोटे छोटे द्वीप हैं एवं निकोबार में 19 द्वीप हैं। कई बार पूछता है। अंडमान निकोबार की सबसे चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैडल पीक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अंडमान निकोबार की। इसकी ऊंचाई कितनी? 730 मीटर। जबकि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट थुल्लर है। तो इन दोनों को आपने याद कर लेना है। 10 डिग्री चंद्र किससे संबंधित है? अंडमान निकोबार से। 10 डिग्री चंद्र क्या? अंडमान निकोबार को निकोबार से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकुंडम एवं बैरन दो क्या हैं? ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो जो बैरन ज्वालामुखी है एकमात्र भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत में कितनी सक्रिय ज्वालामुखी हैं? एक। उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। और कहाँ पर स्थित है वो? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? बंगाली खाड़ी में। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो अपने याद करना। नारकुंडम क्या है? ज्वालामुखी है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, नारकुंडम किस प्रकार की ज्वालामुखी? एक सुप्त ज्वालामुखी है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसी लाइन से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि नारकुंडम और बैरन क्या है? एक ज्वालामुखी है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन ज्वालामुखी है। और कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो जब कोई भी लाइन पकड़नी है तो उससे वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जितने भी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका सबसे बड़ा जो बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। केवल पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तरी अंडमान में क्या? सैडल पीक स्थित है। और दक्षिणी अंडमान निकोबार की राजधानी तथा सेल्युलर जेल है। तो सेल्युलर जेल और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये जो अंडमान है ये चुके हैं है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये भाग है। मध्य अंडमान के उत्तर पूर्व में बैरन द्वीप है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मैंने फिर बोला कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, मध्य अंडमान में। उत्तरी अंडमान के उत्तर में लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप कौन से अंडमान में? उत्तरी अंडमान में, याद रखना। निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है, जहाँ भारत का दक्षिण बिंदु क्या? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। ये क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया। इसमें लघु अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, मध्य अंडमान है और उत्तरी अंडमान है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर एवं सेल्युलर जेल कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है।
और सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है कौन सा? मध्य अंडमान है। तो पूछता है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? मध्य अंडमान है। और उत्तरी अंडमान के उत्तर में क्या है आपका? लैंडफॉल द्वीप है। तो लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है। तो ये पूछता है कि पर्वतीय है, याद रखना। इस प्रकार से विभाजित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। कच्छ की खाड़ी में बैदनारा एवं कुरुभार द्वीप है। गुजरात तट के निकट यानी कि खंबात की खाड़ी में दीव द्वीप है। तो दीव द्वीप कहाँ पर है? गुजरात में। और कहाँ पर? कौन सी खाड़ी में? तो खंबात की खाड़ी में दीव द्वीप। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप के निकट एलिफेंटा, हेनरे एवं कैनरे द्वीप है। तो एलिफेंटा किससे? सहमत से। हेयर द्वीप को खरगोश का द्वीप भी कहा गया। किसको? खरगोश के द्वीपों की संज्ञा दी गई है हेयर द्वीप को। पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत व श्रीलंका के मध्य पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप भारत व श्रीलंका के मध्य, और यहीं पर भारत का जो अंतिम स्थान है धनुषकोडी यहीं पर स्थित है। ठीक है। रामेश्वरम द्वीप कहाँ पर है? रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम द्वीप। व्हीलर द्वीप महानदी के मुहाने पर स्थित है। तो व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो व्हीलर द्वीप महानदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है ना। जो गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है? हुगली नदी पर स्थित है। तो पूछता है कौन कौन सा द्वीप किस किस नदी पर स्थित है, यह आपने पूछना है। अब द्वीपों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं आपने पढ़ लेने हैं। जैसे कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो मालदीव व मिनिकोबार के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकोबार के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार के मध्य स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने लिखे हुए हैं। डगन पास अंडमान तथा दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है डगन पास। पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक स्टेट। ये आपने इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। पाकिस्तान मत कर देना, फिर बता रहा हूँ। भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया एवं निकोबार के मध्य स्थित है ग्रेट चैनल। ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ मेन तथ्य जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दूसरा कवर करते हैं हम लक्षद्वीप समूह। अब लेते हैं लक्षद्वीप समूह। यह अरब सागर में स्थित है। यह एक प्रवालभित द्वीप है। यह केरल से 200 किलोमीटर के पश्चिम में स्थित है, याद रखना। इसमें निम्न द्वीप आते हैं किसके? लक्षद्वीप के अंदर। अमीन द्वीप, कुवारती द्वीप, सुहेली द्वीप, एंड्रोड द्वीप, किल्टन द्वीप। इसमें कुल 36 द्वीप स्थित हैं। कितने द्वीप स्थित हैं? 36। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और इसमें 36 द्वीप आते हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह, इन द्वीपों में जो 36 द्वीप हैं इनमें सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा है अमीन द्वीप। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोड द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र की संज्ञा भी दी गई है। लक्षद्वीप पर एक पिटली द्वीप स्थित है जहाँ जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो लक्षद्वीप का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य कौन सा? पिटली द्वीप है। यहाँ पर मानव का निवास नहीं है। किस पर? पिटली द्वीप पर केवल पूछा गया है। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी पाई गई है। कोरोमंडल तट स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु एवं पूर्वी घाट का हिस्सा है कोरोमंडल तट। कुछ क्वेश्चन हैं आपने देखने हैं। मन्नार की खाड़ी किस तट के साथ है? जो मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु के तट के साथ लगती है। भारत का प्रवाल द्वीप समूह लक्षद्वीप। मैंने पहले बोला कि लक्षद्वीप का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह है, ठीक। पश्चिमी घाट है, पठारों की ढलान है। क्या है कि ढलान है? वो पठारों की ढलान है, याद रखना है। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी के ऊपर? तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी के ऊपर और 1902 में बनी थी। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, पहले पढ़ा चुका हूँ। दीव स्थित है खंबात की खाड़ी में। और कहाँ पर है दीव? गुजरात में और खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये था आपका द्वीप समूह। तो जो भारतीय द्वीप है यहाँ पर ये चैप्टर आपका भारतीय द्वीप समूह समाप्त होता है। अब एक रह गया तटीय मैदान। अगले वीडियो में बताऊंगा भारत का तटीय मैदान। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और इसको अपने गहराई से पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।